हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे CSIR IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इनका ऑफिशियली वेबसाइट ओपन है। और आपको पता ही होगा इसमें टेक्नीशियन 1 पोस्ट के लिए 2024 में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दी गई थी। तो उनकी तरफ से ट्रेड टेस्ट और उसका जो ट्रेड टेस्ट के पहले स्क्रीनिंग रिज़ल्ट रहता है वो भी उनकी तरफ से पब्लिश कर दिया गया था। और लास्ट मंथ यानी सितंबर में उसका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया गया था IICT CSIR IICT की तरफ से। तो उसका अभी क्या हुआ है कि उनकी तरफ से जो ट्रेड टेस्ट रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ट्रेड टेस्ट रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड करके चेक करना है करके। जैसे ही आप इनका ऑफिशियली वेबसाइट ओपन करेंगे CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करियर पेज में जाना है। जैसे ही आप करियर पेज में क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको परमानेंट पोजीशंस यहाँ पे क्लिक करना है। परमानेंट पोजीशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फर्स्ट नोटिफिकेशन ही यहाँ पे देख पा रहे होगे, रिजल्ट फॉर द ट्रेड टेस्ट कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1। और यहाँ पे पूरे एनेक्चर दिए गए हैं, एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3, एनेक्चर 4, 5, 6, 7। और यहाँ पे पोस्ट कोड दिए हैं इलेक्ट्रिकल 1 MFIT 03, MIEC 03, LACP 04, MRSC 05, EMV 06, DMNC 07 और यहाँ पे नोटिस दिया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका जो पोस्ट कोड रहेगा उसको वो एनेक्चर को आप ऐसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगा। नोटिस देखते हैं। नोटिस यहाँ पे डाउनलोड ओके। यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, डेट है 19 नवंबर 2025 को ये नोटिस पब्लिश किया गया है IICT की तरफ से। सब्जेक्ट दिया है रिजल्ट फॉर द ट्रेड टेस्ट कंडक्टेड फॉर द पोस्ट टेक्नीशियन 1। रेफर्स दिया है CSIR IICT एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024। और एडवर्टाइज का जो डेट था वो था 23 नवंबर 2024। इन community for the CSIR IICT notice date 29 August 2025 trade test for the post code ELEC 01 MFIT 03 IMEC 03 LACP 04 MRSC 05 and MEMV 06 and DMNC 07 we conducted ट्रेड टेस्ट है। डेट यानी ट्रेड टेस्ट कंडक्ट की गई थी डेट 15 सितंबर 2025 से लेके 25 सितंबर 2025 एट CSIR IICT कैंपस IICT premise. Accordingly, the completely list for the candidate who have qualified in the respectively trade test enclosed as per annexure 1 से लेके 7 यानी एनेक्चर 1 से लेके 7 तक आर नाउ एलिजिबल बी कॉल्ड फॉर कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन इन टेंटेटिव शेड्यूल टू बी होल्ड इन द 3rd week of December. The exact date, time and venue the competitive written examination for the said post will be intimated to the candidate in due course by display on IICT website. The mode of competitive examination as below. ये डेट, टाइम एंड वेन्यू जो है वो वहाँ पे आपको जो IICT वेबसाइट है उनके ऊपर यानी फ्यूचर अपडेट के लिए आप चेक कीजिए। IICT की वेबसाइट के ऊपर ही वो सब कुछ जो डेट, टाइम एंड वेन्यू ये आएगा। और यहाँ पे मेड ऑफ एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन एज फॉलो। मोड जो रहने वाला है आपको, मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन रहेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी सेड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन एंड इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश में रहेंगे। स्टैंडर्ड रहेगा SSC प्लस ITI एंड 12th स्टैंडर्ड। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 150 और टोटल टाइम आपको अलाउटेड दिया जाएगा 2 hours 30 minutes। पेपर फर्स्ट जो रहने वाला है आपका वो रहने वाला है 1 hours का।
और उसका जो सब्जेक्ट रहने वाला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। टोटल इसमें नंबर रहेंगे, क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे 50 क्वेश्चंस, और इसमें मिनिमम मार्क मैक्सिमम मार्क रहेंगे 100। एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहेंगे, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। फर्स्ट पेपर में देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन द मार्क इन दिस पेपर, यानी फर्स्ट पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ये समझने की बात है। सेकंड पेपर जो रहने वाला है आपका वो रहेगा आपका, इसमें सब्जेक्ट रहने वाला है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, इसका मैक्सिमम मार्किंग टोटल यानी जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल 50 क्वेश्चन मिला के आपका मार्किंग रहने वाला है 150 मार्किंग। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके जनरल अवेयरनेस के लिए 1 नेगेटिव मार्क इन एवरी रॉन्ग आंसर, एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए रहने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 3 मार्क दिए जाएंगे, यानी 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, और 150 मार्क्स का आपको यहाँ पे मार्किंग रहने वाला है, मैक्सिमम मार्किंग। और इसमें सेकंड पेपर के लिए आपको ओनली जो टाइम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 30 मिनट्स। आपका थर्ड पेपर जो रहने वाला है आपका ट्रेड थ्योरी रहने वाली है। जैसे आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूछी जाएगी, आरएसी ट्रेड है तो आरएसी थ्योरी पूछी जाएगी, अगर आपका ट्रेड फीटर है तो फीटर थ्योरी पूछी जाएगी, यानी जो आपका ट्रेड रहेगा उसके ऊपर आपका थर्ड पेपर रहने वाला है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50, मैक्सिमम मार्क रहेंगे 150, यानी इसमें भी एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहने वाले हैं, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी थर्ड पेपर में, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड विल बी इक्विवेलेंट ओनली फॉर द दोज कैंडिडेट विल श्योर द मिनिमम देयर शुड मार्क इन द डिटर्मिनेशन फॉर द सिलेक्शन कम्युनिटी इन द पेपर फर्स्ट। और यहाँ पे क्या रहने वाला है कि आपको फर्स्ट पेपर में मिनिमम परसेंटेज मार्क लाना है, यानी 50% मार्क आपको फर्स्ट पेपर में लाना है, उसके हिसाब से ही आपका यहाँ पे पेपर थर्ड एंड पेपर 2 एंड पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड चेक होगा। And final merit mark will be respect for only base of the mark obtained by the candidate in paper second and paper third. The candidate for the applicant in competitive written examination provisional and the subject field verification all essential requirement and document at the stage of recruitment process in the found in application in फॉल्स रॉन्ग इन नॉट डजन मीट टू द इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। अगर आपके पास में आपके डॉक्यूमेंटेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपके पास में इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी स्टेज पे डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं, यानी आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। कॉल फॉर विदाउट एनी फ्यूचर नोटिस भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं। The candidate are required to the visit the website CSIR IICT regularly for any future update. Keep the registration email ID active and any chance should be bright in notice in understanding. और इन्होंने कहा है कि आप फ्यूचर अपडेट के लिए CSIR IICT वेबसाइट जो है वो रेगुलरली चेक कीजिए, और आपका ईमेल आईडी जो है एप्लीकेशन करते टाइम पे वो आपने एक्टिव रही है, उसके ऊपर भी एक्टिव रही है, और फ्यूचर अपडेट के लिए IICT वेबसाइट रेगुलरली चेक कीजिए। और ये जो नोटिस इन्होंने निकाला था वो आपको समझ में आ गया होगा, ये इन्होंने कहा है। अगर इसमें कुछ डाउट है आपको तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और जिस कैंडिडेट का यहाँ पे रिज़ल्ट यानी ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइड हो चुका है तो उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ामिनेशन की अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका रिटन एग्ज़ाम भी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा और आपको यहाँ पे यानी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो कृपया करके आप अभी से पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डेज़ बहुत कम है। अभी तो नवंबर मंथ भी आई थिंक 2 वीक्स में ख़त्म हो जाएगा। थर्ड वीक में दिसंबर के थर्ड वीक में इन्होंने टेंटेटिव डेट दे चुकी है। तो आप पढ़ाई के यानी
आपका जो पढ़ाई है वो चालू रखिए, यही मेरा कहना है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, उसका आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।